इंडिया कैन नॉट बीट अस। एक अल्लाह ताला की तरफ से इनाम है। बिजनेस हम इलाके में ढूंढते फिरते हैं, वो इंडिया वाले बिजनेस ले जाते हैं, ये ज्यादती है। वो और हुकूमत इस पे गौर कर रही होगी। ये तो यहूदियों ने करवा दिया, यानी हम लोग पागल हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करे कैसे बोइंग की एक बहुत ही बड़ी फैसिलिटी बेंगलुरु में खोली गई है और मोदी जी वहाँ पे मौजूद थे और भारत ने 2000 प्लेनों का ऑर्डर दिया है। तो ये नंबर सुन के ही पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़ गए हैं और पाकिस्तानी मीडिया के कुछ लोग ये भी कह रहे हैं सोशल मीडिया पे कि दावोस में पाकिस्तानी पीएम गए थे इन्वेस्टमेंट के लिए। तो वहाँ से तो कोई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान नहीं आई, बल्कि बोइंग ने भारत में अमेरिका के बाद अपनी दूसरी सबसे बड़ी फैसिलिटी बना दी। तो चंद्रयान का प्लान जैसे भारत ने पाकिस्तान का चोरी किया था, तो सोशल मीडिया पे कुछ लोग मजाक में ये कह रहे थे कि बोइंग का इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान आना था, पर भारत ने उसे चोरी कर लिया। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे पूरा जरूर दिखेगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। वो और हुकूमत इस पे गौर कर रही होगी और इसका ऐसा जवाब दिया जाएगा कि पाकिस्तान की इज्जत और वकार पे कतई कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। पूछते हैं तो वो कहते हैं जी ये तो यहूदियों ने करवा दिया, ये काफरों ने करवा दिया, यानी हम लोग पागल हैं या हम लोगों में इतनी अकल नहीं है या हम लोग किसी के कहने पे ये काम कर देते हैं। यही वजह है, क्या वजह? इकट्ठे नहीं होते। भारत के अंदर बेंगलुरु में जो पहली ऐसी बोइंग फैसिलिटी खोली गई है अमेरिका के बाहर, जो सबसे बड़ी है, 1600 करोड़ में और 43 एकड़ में जो ये फैसिलिटी लगाई जा रही है। तार साहब, कहा जा रहा है कि इंडिया को 2000 के करीब जो है वो जहाज़ों के ऑर्डर उन्होंने दे दिए हैं। काकड़ साहब गए थे डेवोस में बिजनेस लेने, लेकिन बोइंग चला गया इंडिया में। कोई सब नहीं देखे तो जाती है। जिस तरह हमारे फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि चंद्रयान हमने भेजना था, चला इंडिया का गया है। पता नहीं, बिजनेस हम इलाके में ढूंढते फिरते हैं, वो इंडिया वाले बिजनेस ले जाते हैं, ये ज्यादती है। मैं कहता हूँ ये भाई ये खुला तजाद मैं कहूंगा कि उन्होंने ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट की है भारत के अंदर कि ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो अट्रैक्ट हो पहले। और ये एक दिन में नहीं हुआ। मैं ये सुनने वालों के कानों में से ये निकालना चाहता हूं कि इट्स अ प्रोसेस होता है। यू हैव टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी लॉ एंड ऑर्डर होता है। कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर कारोबार ऐसी जगह पे नहीं करता जहां पे पुलिस ही उसके गले पड़ जाए, जहां जज ही उनसे भुगता मांगना शुरू कर दें। ऐसी जगहों पे कारोबार नहीं होता। और ये आज से भारत में नहीं हो रहा, पहले भारत ने प्रूव किया था अपने आप को दुनिया की फार्मेसी। इस वक्त मैं जो भी दवाई अमेरिका में लेता हूं उसके ऊपर मेड इन इंडिया लिखा होता है। चैलेंज मैं करता हूं। और ये एक दिन में नहीं हुआ, ये बल्कि ये मोदी साहब ने इसको इंक्रीज किया होगा, लेकिन प्रोसेस जो है पहले जो पिछले प्राइम मिनिस्टर्स थे उन्होंने शुरू कर दिया था। ये मैं समझता हूं कि भारत की तरक्की में तकरीबन पिछले 20 या 25 साल आप कह सकते हैं कि उनकी ये एफर्ट थी। एफर्ट तो बहुत पुरानी है कि जब से हमारे इकोनॉमिकल तौर पर हम कमजोर हो गए हैं, तो दुनिया समझ रही है कि भाई ये दोबारा स्टैंड नहीं हो सकती। तो इसी वजह से आपको नहीं लगता कि आज इंडिया, जो अगर मैं बात करूं इकोनॉमिकल तौर पर दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत है, अगर देखेंगे 5 ट्रिलियन डॉलर्स को वो टच करने जा रहे हैं उनकी जीडीपी के लिहाज से। तो इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग मैशत बनाकर आज अमेरिका हाँ से हाँ मिलाता है इंडिया के नरेंद्र मोदी के जो कहता वो मान लेते हैं। मालदीव का क्या देखे क्या हाल कर दिया। अभी देखे ना, बीच में जो गुजरात समिट हुआ तो सारा का सारा यूही उठ के उधर चला गया। कैसे देखते हैं आप इन चीज़ों को? पाकिस्तान में इस टाइम पे जो डिस्टेबलाइजेशन चल रही है, उसके अंदर जो बेसिक किरदार है वो इंडिया ही का है। हम लोग उस चीज़ को नहीं फॉलो करते कि वो हमारी छोटी सी मैशत है, उनकी बहुत बड़ी मैशत है, लेकिन उनकी मैशत हमारे साथ डिपेंडेंट है। इफ़ पाकिस्तान इज़ ग्रोइंग ऑन द राइट वे, ऑन द राइट पाथ, एट द राइट स्पीड, इंडिया कैन नॉट बीट अस। ये हमारी एक अल्लाह ताला की तरफ से इनाम है। पाकिस्तान का जो ख़ित्ता, जो हमारा एक नक्शा है, जो एक सिस्टम है, बिकॉज कि हमारा जो मोहल्ले वकू है वो भी बहुत खूबसूरत है कि इंडिया, पाकिस्तान, रशिया के साथ हम ताल्लुकात बना सकते हैं, हम उज़्बेकिस्तान के साथ ताल्लुकात बना सकते हैं, अफ़गानिस्तान को स्टेबलाइज़ कर सकते हैं, ईरान के साथ हम बेहतर हो सकते हैं। और ऑन दी अदर हैंड हम पूरी गल्फ़ को हम टक्कर दे सकते हैं गवादर के थ्रू। बट आप जानते हैं माशाल्लाह पिछले 10 साल 12 साल से हम लोग
ग्वादर होने के बावजूद, सी पैक बनने के बावजूद वहीं के वहीं खड़े हुए हैं कि हमारी इकॉनमी आज तक रन ही नहीं कर सकी है। उसकी वजह डिप्लोमेटिकली हमारे जो लोग हैं वो सब मेरे नहीं लिहाज से कि वो एलिजिबल पर्सन्स हैं। समिट्स तो इंडिया में इतनी होती है इन्वेस्टमेंट के लिए, पूरी दुनिया की लीडरशिप और इन्वेस्टर्स वहां पे अभी आए हुए थे, और मतलब हर महीने ही वहां पे कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था और लोग आए होते हैं। तो इससे ये पता चलता है, तो जाहिर है कि अगर वो कहीं और जाएगा, डावोस में कहीं पर हो रही होगी, तो वहां पर भी इन्वेस्टमेंट खींची हुई चली आएगी। जैसे कि देखें, इलोन मस्क जैसे लोग भी वो चाहते हैं कि वहां पर अपनी जो है प्रोडक्ट्स लेकर जाए। तो इसी तरह पूरी दुनिया जो है इसको ऐसे ही देखती है, और उनमें जो है वो इकोनॉमी उनकी स्ट्रांग होती चली जा रही है। दुनिया के दो ही बड़े त्यारे हैं, दो ही ज्यादा कंपनियां हैं जिनके बारे में लोग सफर करते हैं। एयरबस है फ्रांस की, या बोइंग है। बोइंग का हेडक्वार्टर आपने बता दिया बेंगलुरु में, मोदी जी ने खुद उसका इफ्तिताह किया है। अमेरिका से बाहर इतना बड़ा कैंपस बनाना रिमार्केबल। दूसरा फ्रांस के प्रेसिडेंट। सो तो एयरबस और बोइंग दोनों भारत की जेब में है। अब खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया इन द कमिंग डेज। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो बोइंग ने जो फैसिलिटी बेंगलुरु में बनाई है वो उन्हें बनानी थी, क्योंकि भारत ने इतने प्लेनों का ऑर्डर दिया है। तो बोइंग को भी पता है कि फ्यूचर में भी भारत से बहुत सारे ऑर्डर मिलेंगे, और उसे प्रोसेस करने के लिए उन्होंने भारत में फैसिलिटी बनाई है। और इससे बोइंग को भारत से ऑर्डर मिलने में भी आसानी होगी, और इसीलिए भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट जो फर्म है उन्होंने भारत में ही अपनी ऑफिस खोल लिया है, क्योंकि उन्हें रोज भारत में इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो बाहर से रोज आना जाना ना करके उन्होंने भारत में ही बहुत सारी इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी जो कंपनी है उन्होंने अपनी हेडक्वार्टर या ब्रांच भारत के अंदर खोल लिया। तो बोइंग ने इसीलिए अमेरिका के बाद अपनी दूसरी सबसे बड़ी फैसिलिटी भारत के बेंगलुरु में खोली है, और बहुत सारे अमेरिकी कंपनी भी चाइना से डाइवर्स करके भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये बोइंग के फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए भी बहुत ही अच्छा है, और भारत में इतने इंजीनियर्स हैं जितने बोइंग को ज़रूरत है। तो बोइंग को मैन पावर में भी कोई कमी नहीं होगी। तो भारत उनके लिए फ्यूचर के लिए भी बहुत ही अच्छा बेट है, इसीलिए बोइंग इतने इन्वेस्टमेंट भारत में कर रहा है। और आखिर में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि पाकिस्तान जो कह रहा है पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करता, तो पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट इसीलिए नहीं करता क्योंकि पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। करप्शन कंपनियां बर्दाश्त भी कर लेगी, पर लॉ एंड ऑर्डर या पेटेंट प्रोटेक्शन अगर नहीं होगा तो कोई भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।